नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप जान ही चुके होंगे कि आज का विषय क्या है। आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन के बंटवारे के बारे में, कि यानी कि सरकारी बंटवारा कैसे होता है ज़मीन का। इसमें हम पूरी आज बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में, जानेंगे कि ज़मीन का बंटवारा आखिर क्या होता है, कौन-कौन इसको एप्लीकेशन डाल सकता है बंटवारे के लिए, यानी कि कौन आवेदन कर सकता है ज़मीन के बंटवारे के लिए, कि एप्लीकेशन कहाँ पे देना है, और ज़मीन के जो बंटवारा होता है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कि पूरी क्या प्रक्रिया रहेगी, उस पे पूरी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि इसमें कितना शुल्क लगता है, जो सरकारी शुल्क है वो क्या है। साथियों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़मीन से जुड़े विषयों की सही और सटीक जानकारियाँ मैं इस चैनल पे देता हूँ। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ज़मीन का बंटवारा होता क्या है। ज़मीन का बंटवारा ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं कोई ज़मीन का टुकड़ा है या कोई खेत है, और उसमें एक से अधिक हिस्सेदार हैं, या मतलब उसमें हिस्सेदारों की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन उनमें जो है, जो बँटवारा उन लोगों ने कर रखा है, वो उसमें वो सहमत नहीं है। कई बार ऐसा इसमें देखा जाता है कि कोई खेत है या ज़मीन का टुकड़ा है, वो रोड से लगा हुआ होता है। तो ज़्यादातर सभी पक्ष चाहते हैं कि उन्हें रोड की ज़मीन उनको मिल जाए। लेकिन इसी में आप देखते होंगे कि कई बार जो हिस्सेदार होते हैं, खातेदार होते हैं उनके, उसमें ही बँटवारे को लेकर विवाद रहता है। तो जब आपसी बँटवारे से ये मामला नहीं सुलझता है, तो कोई भी खातेदार प्रार्थना पत्र देके इस खेत का सरकारी बँटवारा कराता है। सरकारी बँटवारे में क्या होता है कि इसमें सभी पक्षों को बराबर सम्मतियों दी जाए, ऐसी व्यवस्था की जाती है। जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कोई एक सड़क है और उसमें 3 खातेदार हैं, और पूरा नंबर जो है सड़क से लगा हुआ है। तो जब सरकारी बँटवारा किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है, और कोशिश भी यही की जाती है कि जो तीनों काश्तकार हैं, वो तीनों को ही सड़क पे भाग बराबर-बराबर मिल जाए। तो दोस्तों, ये होता है सरकारी बँटवारा, इसीलिए लोग सरकारी बँटवारा कराते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सरकारी बँटवारे के लिए कौन एप्लीकेशन डाल सकता है। दोस्तों, इसके लिए वो जो ज़मीन का टुकड़ा है, वो या खेत है, वो जो ज़मीन है, उसमें जितने भी खातेदार हैं, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना पत्र देकर खेत बँटवारे की कार्रवाई प्रारंभ करा सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को संयुक्त रूप से देनी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति जो है प्रार्थना पत्र देके कार्रवाई को प्रारंभ करा सकता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये प्रार्थना पत्र कहाँ पर देना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और जो कोई भी सह खातेदार है, खातेदार उस ज़मीन के टुकड़े में उसका सह खातेदार है, एक व्यक्ति है, या जो एक से अधिक भी हैं, न्यूनतम एक व्यक्ति जो है एसडीएम कार्यालय, यानी कि जो आपकी तहसील की जो उपजिलाधिकारी न्यायालय है, उसमें जाकर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के तहत आवेदन कर सकता है, और उसका जो वाद है उस न्यायालय में योजित हो जाएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब प्रार्थना पत्र एसडीएम कार्यालय में, एसडीएम न्यायालय में जो है आ जाता है, तो उसमें एक वाद योजित हो जाता है। तत्पश्चात जो एसडीएम जो न्यायालय है, उसमें पक्षकारों को बुलाता है, यानी कि जो उस खेत या ज़मीन के टुकड़े में जितने भी सह खातेदार हैं, जितने लोग भी हैं, 2 हैं या 4 हैं, एग्जाम्पल के लिए 5 हैं, जितने भी लोग हैं सबको बुलाता है, और सबका जो है हिस्सा डिसाइड किया जाता है। यानी बयानों के आधार पर, उनके जो है पारिवारिक सजरे के अनुसार सभी के बयान लेके उसमें जो है, जो भी उसमें और भी नियमानुसार सभी का हिस्सा डिसाइड कर दिया जाता है। और हिस्सा डिसाइड करने के बाद एक प्रारंभिक आदेश जारी होता है, जिसको हम लोग अपनी राजस्व की भाषा में कुर्राफाट बोलते हैं। कुर्राफाट आदेश जारी हो जाता है, और ये आदेश इसके बाद आपके लेखपाल तक हस्तांतरित हो जाता है। यानी कि कुर्राफाट आदेश, जो प्रारंभिक आदेश है, लेखपाल के पास आ जाता है, और लेखपाल इस कुर्राफाट आदेश को लेकर मौके पे जाते हैं, और अपने जो उस खेत का, ज़मीन का जो नक्शा होता है, उसके अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और जितने भी काश्तकार होते हैं, जो भी उस ज़मीन के सह खातेदार हैं, उनको जो है बराबर हिस्सा जो कुर्राफाट में दिया होता है, आदेश लिखित होता है हिस्से के अनुसार, उसके आधार पर उसमें एक कागज़ पर एक रिपोर्ट बना देते हैं, और उस रिपोर्ट को वहाँ पे मौके पे भी जाके तस्दीक करके ही उसको तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई 1 बीघा का खेत था, और उसमें 4 लोग थे, तो यानी कि 4 लोग का मतलब 5-5 बिस्वा सभी को आवंटित होगा। उदाहरण के लिए इसमें बता देता हूँ कि अगर कोई रोड थी और 1 बीघा का खेत था, तो सभी को रोड पे 5-5 बिस्वा
खुर्राफाट आदेश के अनुसार बांट दिया जाता है। उसके बाद वो लेखपाल जो उस रिपोर्ट को पुनः जो है एसडीएम न्यायालय में प्रेषित कर देते हैं। अब आगे की प्रक्रिया ये होती है कि जब लेखपाल का जो रिपोर्ट होती है, लेखपाल की जो रिपोर्ट होती है, वो जो एसडीएम न्यायालय में जब आ जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो उस न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है और सभी पक्षकारों से आपत्ति ली जाती है कि इसमें कोई आपको आपत्ति तो नहीं है। अगर आपत्ति नहीं होती है तो उसी आधार पर एक फाइनल आदेश जारी कर दिया जाता है और खुर्राफाट यानी कि जो बंटवारा है उसका फाइनल आदेश उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 116 के तहत हो जाता है। और ये इस तरह से एक जब आदेश पारित हो जाता है तो इसको लागू कराने के लिए पुनः एक जो है जो आदेश होता है, जो फाइनल आदेश होता है, वो आपके कानूनगो और लेखपाल की संयुक्त टीम जाकर मौके पर जाती है और उस खुर्राफाट के आधार पर खेत को बंटवारा कर देती है। साथियों, अंत में बात कर लेते हैं कि जो ज़मीन का बंटवारा है उसके लिए क्या शुल्क निर्धारित है। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं है और यानी कि जो है बंटवारा कराने के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है। बाकी जो प्रक्रिया है उसको जो आप किसी भी अधिवक्ता के माध्यम से या वकील के माध्यम से जो है आप अपना अपना सकते हैं और जो उनकी जो फीस होगी वो दे होगी। अन्यथा जो है सरकारी राजस्व में जो है इसकी कोई भी फीस निर्धारित नहीं है। तो साथियों, इसमें अगर आपको कोई बात छूट गई हो, आपको ना समझ में आई हो, तो कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं। मैं कमेंट करके आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो साथियों, मिलते हैं अब किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।